जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है, जो कि रहने वाली है करंट अफेयर्स की पीडीएफ के ऊपर, जो कि एयरफोर्स इनटेक 0226 के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो जो आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो है लॉन्चिंग कब होगी, मतलब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या कुछ मामला इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो सवाल आपका रहने वाला है वो रहने वाला है कि क्या आपके इस पीडीएफ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बेसिक सवाल तो यही रहने वाला है सबका। तो मैं बता दूं, अगर हमको ये जानना है तो हमको चलना पड़ेगा पिछले इनटेक में। वहां पे कितने क्वेश्चन आए थे, कितना क्या रिजल्ट रहा था। जो पिछला इनटेक की जो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो मैंने लगभग 10 दिनों में बनाई थी। और उस टाइम पे जो है मैंने उस पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया था, मतलब जल्दबाजी में ही बनाई थी। ठीक है, लेकिन अब की बार पूरा ध्यान से बनाई थी। लेकिन फिर भी पिछले जो इनटेक था उसका क्या रिजल्ट रहा था, चलिए देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 22 मार्च की शिफ्ट सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में जो है ना वहाँ पे सिर्फ एक्स का था, तो इसलिए उसमें कोई जीके का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था कि वाई भारत मैटर्स किताब के लेखक कौन है। ठीक है, और ये जो है हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। ठीक है, ये 22 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ही था, तो ये क्वेश्चन जो है हमारी पीडीएफ से नहीं था। ठीक है, मैं आपको जो होगा नहीं होगा सारी बताऊंगा भाई। ठीक है, और बताऊंगा कि आपको कैसे क्या इसका करंट अफेयर का सीन रहता है, सब कुछ बताऊंगा। तो अगला जो था वो मेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप से आया था, जो कि हमारी पीडीएफ में था। अगला क्वेश्चन था वो तीरंदाजी विश्व कप से था, दीपिका कुमारी वाला, जो कि हमारी पीडीएफ में नहीं था। इससे आगे अगर हम बढ़े तो वो अमन सहरावत का पेरिस ओलंपिक से आया था, जो कि हमारी पीडीएफ में था। ठीक है, और उससे आगे अगर बढ़े तो आया था कि ये जो टी20 से किसने संन्यास लिया उस टाइम पे ना। देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा और ये रविंद्र जडेजा, इन्होंने जो है दो तीन ने संन्यास लिया था, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसने रखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं था तो नहीं था। ठीक है, आगे फिर भारतीय ओलंपिक संघ की मतलब पहली महिला बनी थी पीटी उषा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो क्वेश्चन मैंने रखा था वहां पे। अब की बार जो है ना आईओसी की भी महिला बनी है। ठीक है, वो ध्यान रखना आ सकता है। उससे आगे अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन था कि जो भारत रत्न से कौन सम्मानित। एक बात बताऊं, ये जो मार्च में पेपर हुआ था, तो 1 साल की करंट अफेयर मैंने उसमें रखी थी, जिस हिसाब से जो है मार्च तक की करनी थी। लेकिन ये जो था ना, ये भारत रत्न वाला वो फैब्रिक का था, मतलब 1 साल से ज्यादा की भी करंट अफेयर पूछता है एयरफोर्स में। ठीक है, और आगे चले तो एफआईए मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पूछा गया था, जो कि नहीं था। आगे बढ़े तो ये जो 2025 में जो गणतंत्र दिवस था वहां पे कौन जो था मुख्य अतिथि थी, ये मैंने रखा हुआ था, ये आया था। ठीक, उससे आगे ल्यूपेक्स का था, जो कि नहीं था। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चन जो है आपकी शिफ्ट देख सकते हैं, इन्हों में पूछे गए थे। तो टोटल रिजल्ट जो हमारा रहा था वो ये रहा था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 थे, जो कि आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता यही था, सारे मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो पता नहीं कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो अब हमारा रिजल्ट रहा था ओनली 45% हमारा रिजल्ट रहा था। मतलब कि हमारी पीडीएफ से 45% के आसपास पूछा गया, 50% मान सकते हो। ठीक है, और वो पीडीएफ का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतना वर्क नहीं किया गया था। अब की बार वाली पीडीएफ जो है ना उसमें मैंने फिर से 1 साल का करंट अफेयर का रखा है, और उसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या सीन है। ठीक है, सब कुछ आपको उसका कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या करंट अब की बार मैंने अपडेट किया है, क्या कुछ मामला है वो भी दिखाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अब आएगा आपका, कि ये पीडीएफ हमने देख ली आपके, मतलब इतने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर भी एक बात बताऊं, करंट अफेयर का ऐसा सीन है, एक मैक्सिमम दो यही क्वेश्चन आएंगे, इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि करंट अफेयर में इतने मत घुस जाना कि पता चल रहा है कि पूरा दिन करंट अफेयर को ही रट रहे हो। नहीं, ये गलत है। आप जो अगर करो तो पूरे दिन नहीं, ऐसा करना कि हाँ बस एक दो क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना है। ठीक है, बस पूरा दिन नहीं लगा रहना है। बाकी आपको करना है, ऐसा नहीं कह रहा करना नहीं है, करना जरूर है, लेकिन पूरा दिन नहीं लगा रहना एक ही चीज में। ठीक है, तो अब जो है अब बात करते हैं कि पीडीएफ कब आएगी, कैसे हमको मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आएगी, तो ये आपको अगर आप में से बहुत जुड़े होंगे और नहीं जुड़े उनको मैं बता दूं, ये आने वाली है टेलीग्राम चैनल @ आप देख सकते हो द नाइट्स अकेडमी, सर्च कर लेना, या फिर क्यूआर दिया गया है, इसको स्कैन कर लेना। ठीक है, अब सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि ये जो पीडीएफ है वो कब आने वाली है।
तो ये आने वाली है, कर दूं रिवील? तो ये जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है 10 सितंबर को। याद रखें 10 सितंबर को शाम 5 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, क्या ये फ्री रहेगी या फिर ये पेड रहेगी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस रहने वाला है वो मैंने बहुत सोच समझ करने के बाद में एक प्राइस निश्चित किया है, और वो यही प्राइस रहने वाला है। कितना प्राइस रहने वाला है आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो है इस पीडीएफ का प्राइस रहेगा। आप बोलोगे कि भैया ये इतना प्राइस क्यों रखा? ठीक है। तो मैं बता दूं ये इतना प्राइस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यार करंट अफेयर का ना कुछ पता नहीं होता। ठीक है। 1 साल से ज्यादा भी पूछ लेता है वो, और वो मतलब कई बार क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो भी जाता है। ठीक है। पिछले इनटेक से मैंने जो देखा है वो योजना, ऐसी ऐसी योजना भी पूछी थी तो क्वेश्चन मिले भी नहीं कि कैसी योजना का क्वेश्चन था। ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आगे पीछे जा सकता है, और मतलब अगर आपकी शिफ्ट में नहीं आया और आपने मतलब पैसे दे के खरीदी तो आप गरियाओगे, मेरे को बाद में गालियां दोगे। तो इससे बढ़िया मैं आपको इतने में ही दे दूंगा। ठीक है। जिसको मैथ नहीं आती वो इसको सोल्व करे, मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो इतन इसलिए मैंने जो है इसका प्राइस इतना रखा है ताकि आपको बाद में दुख ना हो कि यार पैसे भी दिए और बाय चांस क्वेश्चन आया भी नहीं। बाकी आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए भाई, जितनी मेहनत की है अब की बार उसलिए पिछली बार से तो बहुत ज्यादा। पिछली बार तो 10 दिन में पीडीएफ रेडी हो गई थी, और अब की बार तो भाई साहब महीना हो गया पूरा। ठीक है। तो अब की बार वाली पीडीएफ का पूरा कोशिश रहेगी। ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो है पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, कैसे क्या कंटेंट है, कैसे क्या चीजें हैं, तो चलिए अब मैं लेके चलता हूं आपको पीडीएफ के पास। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो स्वागत है आपका जो पीडीएफ का इंटरफेस है वहां पे। तो आपकी पीडीएफ कुछ ऐसे दिखने वाली है, ये तो मैंने पहले ही रिवील कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पीडीएफ में क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, लेकिन डोंट वरी आपको हिंदी में भी मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले जो ये पीडीएफ रहने वाली वो कैटेगराइज्ड रहने वाली है। मतलब कि इसमें टॉपिक्स को बांटा हुआ है। स्पोर्ट्स का मतलब आपको अगर कोई ये है टॉपिक तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे। अवार्ड्स का अलग से। ठीक है। इसी तरीके से रैंक्स हो गई और न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई, ये इस तरीके से सबको अलग अलग करके रखा गया है। ठीक है। इसका मतलब हो गया ये। आगे जो इसमें जो कंटेंट है एकदम प्रिसाइज और रिलीवेंट है, मतलब इसमें फालतू का कुछ नहीं दे रखा। जितना हो सका उसको रिलीवेंट ही रखने की कोशिश की गई है। ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स बहुत होते हैं इवेंट, है ना, छोटे मोटे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हमने वही रखने का प्रयास इसमें किया है। ठीक है। आगे बढ़े तो इसमें जो कलर्ड जो हाईलाइटेड कंटेंट है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूं आप इसकी प्रिंट आउट जो है ना निकलवाओ तो कलर्ड निकलवा लेना। आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन दिखने में वो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाली भी निकलवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। आगे देखे तो ये आपको मैंने पहले ही बता दी है, ये बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आपको हिंदी वाली भी दिखाऊंगा। और जो ये है प्रिंटेबल जो है रहने वाली, आप प्रिंट करवा सकते हो इसको। और इसको इस तरीके से किया गया कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। आपको दिखाऊंगा कि कैसे। और आपका मैंने ये पहले ही रिवील कर दिया था। ठीक है। आगे अगर देखें तो आपको बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, मतलब पढ़ने में आपको एकदम स्वाद आ जाए, अलग अलग कंटेंट आराम से तो दिख जाए कि हाँ भाई ये अलग है, स्पोर्ट्स है, ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है। ठीक है। समझ गए आप। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात द नाइट्स की एक रिपोस्टरी देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, दिखाइए, चलो दिखा देता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करके नीचे चलें सबसे, तो सबसे लास्ट पेज पे जो है ना आपको मिलेगी ये क्या है? तो ये है कि इसमें आपको हमारी चैनल पे जो भी अभी तक पब्लिश की गई हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ, पीवाईक्यू हो चाहे कंपाइलेशन पीवाईक्यू के, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कंप्लीट जीके, जो कि हमारी एक पीडीएफ, आप अगर चाहते हैं कि इसको डाउनलोड, आप इसको पढ़ना चाहते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं। आप यहीं से सारी पीडीएफ आपको जितनी भी दिख रही हैं ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। कैसे? आपको सिंपली करना है डाउनलोड पे क्लिक हो जाएगी डाउनलोड। ठीक है। तो आप डाउनलोड करोगे तो ये हो गई, देखो डाउनलोड। आप यहाँ से जाओगे तो आपको सारा ये आप डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर से बैक चलते हैं।
आप चाहते हो कि आपको जो है पिछले जो एयरफोर्स इनटेक हुआ था आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं, तो वो भी आपने कंपाइलेशन बना रखा, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगी। देखो ठीक है, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा शायद। देखो ये लोड हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे सारे इंग्लिश के और जीके के जो भी क्वेश्चन थे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एक ही जगह से। ये है रिपोस्ट्री। और आगे अगर देखें तो ये चैनल, और आपको एक और मैं बात बता दूं, हमारे जो हैं जो साथी देते हैं उनको तो पता है, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हमारे जो होते हैं मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री मॉक टेस्ट, इंडियन एयरफोर्स के फुल मॉक टेस्ट। आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कोर देख सकते हो, एकदम रिलीवेंट जो है वही उसमें क्वेश्चन मिलते हैं। आप लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप आनंद डिफेंस अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है, वहां से कर सकते हो, और क्लिक कियर से भी मतलब सीधा आपको लेके चला जाएगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, और आपको अब मैं वापस वहीं ले चलता हूँ, आपको कुछ बातें भी बताने रुको इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेट भी आप देख सकते हो। आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंने पिछले इनटेक के आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जो है वो 1 साल से ज़्यादा भी पूछे गए थे। तो आप क्या करना, जब आप इसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो इसको, पहली प्रेफरेंस यही है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है पिछले यहाँ पे मैंने दे रखी है, देखो करंट अफेयर जो है IF 126 वाले की जो है इनटेक था उसकी ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड करना और ये पीडीएफ आपको ले जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ से जो है ना आप इसको सारा मत पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट थे ना, ये अपॉइंटमेंट वाले तो बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है ना 1 साल से ज़्यादा का पूछ लेता है तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आंखों से गुजार लेना जब आप वो पढ़ लो। और हाँ, पेरिस ओलंपिक मैंने ना उसमें नहीं दिया है, जो वो पीडीएफ थी उसमें पेरिस ओलंपिक नहीं दिया है। मेरे को अब पिछले में पूछा था, लेकिन मेरे को फिर से लग रहा है कि फिर से क्वेश्चन आने वाला है इससे। ठीक है, तो आप जो है दोबारा इस पेरिस ओलंपिक को एक बार आंखों से निकाल लेना, सेम पैरा ओलंपिक भी यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है ना 2024 वाले हैं इनको मत देखना, क्योंकि मैंने वहां पे ज्यादातर दे दिए 2025 वाले अवार्ड पूछेगा वहीं से पूछ लेगा। सबमिट भी वहीं से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक वाले भी वहीं से हो जाएंगे। और ये मोदी कैबिनेट मैंने वहां पे दोबारा दी है, लेकिन आप पढ़ लेना। ठीक है, ये क्योंकि पूछ लेता है, ये पढ़ लेना। और ये अवार्ड भी मैंने वहीं पे दे दिए पीएम मोदी वाले। और ये जो हैं सीएम गवर्नर इतने मत पढ़ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने वहीं उसी पीडीएफ में दे दिए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर हाँ देख लेना, ये करंट अफेयर है ना ये एक बार आंखों से गुजार लेना, क्योंकि इनसे भी पर्सन आ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने उसमें करंट अफेयर जितना हो सका दे दिया, तो आपको सिंपली पेरिस ओलंपिक यहाँ से पढ़ना है, और जो है छोटे मोटे गेम जो पिछले साल हुए थे वो भी देख लेने हैं। ये नहीं देखने जो अभी विंबलडन और फ्रेंच ओपन ये जो है ना ये मत देखना, इंपॉर्टेंट वाले जो थे वो। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम 2026 वैसे मैंने उसमें भी दिया है। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आंखों से गुजारने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये एक बात थी आपको मैंने यहाँ से बता दी। ठीक, ये जैसे कि मैंने दिया भी हो आप पढ़ सकते हो, और ये कल एक प्यारा सा क्योट। तो ये था कुछ आपका मामला, और कुछ अगर मैं बताया तो अब आपको दिखाता हूँ मैं कैटेगराइज जो मैं बोल रहा था वो कैसे क्या सीन है। ठीक है, पूरा रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा सा कर दूंगा। ठीक है, ऐसे रहने वाला है। तो जैसे कि इसमें मैंने ये अपॉइंटमेंट ना, तो ये आपको नीचे पूरी अपॉइंटमेंट ही मिलेंगी, जितनी भी अपॉइंटमेंट 2025 में न्यू वाली बहुत ज़्यादा हुई हैं, जैसे कि इसरो का और ये आरबीआई का, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाले सारे दे रखे हैं, आप यहाँ से कवर कर लेना, पढ़ लेना, सारा कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले, और ये स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, और ये भी आप एक बार देख लेना, 2024-25 ट्राई किया दोनों के देने की। जो ये पीडीएफ रहने वाली है इसमें जो करंट अफेयर मैंने मेनली कवर किए हैं वो जनवरी 2025 से लेके अगस्त 2025 तक के पूरे रखे हैं। अगस्त वाले तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी ले, क्या पता यार इनका, तो मैंने दिए हैं। लेकिन ठीक, कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी तो आपकी नहीं रही होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ लास्ट में कि आप यार, अगर आपको अच्छा लगा, इतनी मेहनत की है यार इसके लिए लग रहा है, तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा भाई के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ठीक है, कुछ रहा ना हो यार, फिर मैं बाद में कहाँ करता फिरूंगा, है ना। बाकी कमेंट चेक कर लेना, कुछ पिंड मिल जाए क्या पता। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये आपको हिंदी वाली भी दिखाऊं क्या, एक बार हिंदी वाली भी है, टेंशन ना लो, ये जो है आपकी हिंदी में मिल जाएगी, हिंदी वालों आपका। और हिंदी क्या, मैं ये बता दूं यार, हिंदी में ना कुछ सब मतलब कुछ देख लेना आगे पीछे, वैसे तो नहीं हुआ नाम, लेकिन ये क्या होता है कि करंट अफेयर में मैंने ये ट्रांसलेट की हुई है। ठीक है, ट्रांसलेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं मानता हूँ हिंदी वाले में, क्योंकि इंग्लिश मेरी प्रीफरेंस फर्स्ट थी, जिससे मैंने ट्रांसलेट करके ये बनाया है। ठीक है, तो इसमें बाकी चांस कम है इनमें तो, लेकिन जो करंट अफेयर होंगे ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है,
ये लिखने में ही दिक्कत होगी, बाकी ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये लिखने में थोड़ा कुछ आगे पीछे हो गया हो तो क्या पता। बाकी एक चीज और मैं बतानी, चलो याद आ गई, फिर से बता देता हूँ। मैंने ना आपको एक कुछ चीजें दी हैं, ठीक है। अगर हम इसके सबसे लास्ट में जाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नोट्स का अलग से रखा है, ठीक है। ये नोट्स का जो ना अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा नोट्स लिख सकते हो जब आप प्रिंट आउट करवाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नई चीज पता चलती है जो कि इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सेम इंग्लिश वाले में आपको ये बीच बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नोट्स का बता दिया, करंट अफेयर की वाली की बता दिया, और एक बार पढ़ सब कुछ हो गया। अब कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं है। बाकी कुछ रहा हो तो कमेंट में पिन कर दूंगा, देख लेना। बाकी ये कमेंट आपको भी करना है। और यही थी वीडियो। आप कर रहना, तैयार रहना, 10 तारीख को शाम 5 बजे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखूंगा कौन कौन अटेंडेंस लगाना वहाँ पे 5 बजे से, चेक करूंगा कौन कौन वहाँ पे विद्वान है, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।